बात खुशी बता दें कि कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात हुई है जी। और मुलाकात में यह तय हुआ है कि कई सीटों पर प्रत्याशी बैठाए जाएंगे और उनका नामांकन वापस कराया जाएगा। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम साफ कर देंगे कि महागठबंधन, जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके बाहर निकले कृष्णा अल्लावरू, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा है, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जब तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर निकले हैं, तो उन्होंने कहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन चट्टानी एकता का परिचय देगा और सरकार को झकझोर देगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस पीछे हटेगी, कुछ सीटों पर आरजेडी पीछे हटेगा और हर सीट पर महागठबंधन का एक ही प्रत्याशी होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अभी हालत है कि महागठबंधन तार तार हो गया बिहार। समझ ही में नहीं आ रहा है कि महागठबंधन बचा भी है कि महागठबंधन खत्म हो गया है। इसको दूर करने का रास्ता तय कर लिया गया। कई सीटों पर जहां देखिए पहले फेज में जहां चुनाव होना है उन सीटों पर तो अब नामांकन वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वहां भी एक तरीका ये निकाला गया है कि नामांकन वापस तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन प्रत्याशी को बैठाया तो जा सकता है। तो प्रत्याशी को जब बैठाया जाएगा तो वह जो प्रत्याशी होगा वो समर्थन करेगा दूसरे प्रत्याशी का और वो प्रचार नहीं करेगा, वह लोगों से अपील करेगा कि हाँ महागठबंधन के जो प्रत्याशी उन्हें ही वोट दें। इसको कहते हैं बैठ जाना प्रत्याशी का। नामांकन में रहेगा, फील्ड में रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह भी रहेगा ईवीएम में, लेकिन वो प्रचार नहीं करेगा, वो लोगों से अपील करेगा कि नहीं महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। ये कोशिश होगी जहां नामांकन वापस लेने की तिथि खत्म हो गई है और जहां नामांकन वापस लिया जा सकता है वहां नामांकन वापस लिया जाएगा। अब इस बीच एक और खबर आ रही है, यह खबर और ज्यादा चौंकाने वाली है। ये जो खबर है ये हम आपको बताते हैं कि यह खबर कितना ज्यादा परेशान कर देगी और इस खबर से फिर से एक बार रणनीति पर विचार करना होगा, क्योंकि मोहनिया से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। अब ये जो श्वेता सुमन है यूपी की रहने वाली है, डॉक्यूमेंट में एड्रेस बिहार का था, बोली बीजेपी डरी हुई है। अब क्या मामला है? मामला यह है कि श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होना मोहनिया से बड़ी मुसीबत लेकर आया है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। पहले फेज के चुनाव में 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन महागठबंधन के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली खबर आई है कि चुनाव आयोग ने मोहनिया से आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया है। श्वेता ने 2020 में भी चुनाव में मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था और उन्होंने अपना पता यूपी के चंदौली दर्ज कराया था। हालांकि इस बार उन्होंने अपना बिहार का पता दिया था। बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। स्क्रूटनी के दौरान चुनाव आयोग ने भी माना है कि श्वेता सुमन ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया है, नॉमिनेशन रद्द कर दिया है। इस पर श्वेता सुमन ने कड़ी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी डर गई थी, इसलिए उनका नामांकन रद्द कराया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर लग रहा था, इसलिए यह साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग लोकतंत्र का नाश कर देंगे। अब सवाल यह उठता है कि ये तो एक सीट की बात हुई मोहनिया की, मोहनिया सीट तो गई, वहां से तो नॉमिनेशन रद्द हो गया। लेकिन आज अशोक गहलोत की मुलाकात भी हुई है। अभी हमने आपको बताया कि कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात हुई लालू तेजस्वी से, लेकिन कृष्णा अल्लावरू नेगोशिएशन में उतने सफल नहीं हो पा रहे थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ। तो इसके बाद
राहुल गांधी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है बिहार में, जिनको अशोक गहलोत को, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आगे किया है नेगोशिएशन के लिए। और अशोक गहलोत तेजस्वी लालू से मिले हैं और बातचीत हुई है। उनकी जो मुलाकात हुई है इसमें कई सीटों पर समाधान निकालने की कोशिश की गई है। अब देखिए, अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सीधे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे और तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की। अब तेजस्वी यादव के भी सुर अशोक गहलोत के साथ बातचीत के बाद बदले हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है और आपको कल सभी सीटों पर समाधान दिखेगा, कल आपको जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ऐसा क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और तमाम नेता क्या ऐलान करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि कृष्णा लवरू काफी हद तक नेगोशिएशन में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ सफल नहीं हो पा रहे थे जी। अखिलेश सिंह अब तक कांग्रेस की तरफ से लालू प्रसाद यादव से नेगोशिएशन करते थे, लेकिन इस बार अखिलेश सिंह को पहले बिहार कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से हटाया गया। उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को आगे किया और अशोक गहलोत अब आगे आए हैं। अशोक गहलोत ने बातचीत शुरू की है और देखिए हल निकलता हुआ दिख रहा है। तो अगर यह बातचीत सुलझती है और पटरी पर, महागठबंधन की पटरी से उतरी हुई गाड़ी फिर से पटरी पर आती है, तो इसका क्रेडिट अशोक गहलोत को ही जाएगा कि उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सफलता से नेगोशिएशन करके रास्ता निकाल लिया। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।